गॉड स्पीक्स, प्रभु कहते हैं, भाग 6। समरी ऑफ स्टेट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस, दिव्य चैतन की अवस्थाएं। ये जो है पहला चार्ट है 54 पेज पे। तो सातों चरण को पार करके, जैसा कि हम जानते हैं और हमने पिछले जो हमारे पार्ट्स हैं उसमें इसका जिक्र किया है, इसके बारे में डिस्कस किया है और जाना है, समझा है कि सातों चरण में चैतन्य की अवस्थाएं किस तरह से विकसित होती हैं। और उसको पार करके मनुष्य योनि में आत्मा ने प्रवेश तो कर लिया है, पर वो अपने को स्थूल शरीर ही समझती है। अब ये जो अवस्था है, आ, इसके बारे में ये जो एक पड़ाव है, मुझे नहीं लगता इसके बारे में कोई बहुत गहराई से सोचा गया है। और यहीं आके जो है सारी मानवता जो पुनर्जन्म में चलती चली जाती है, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि इस अवस्था की ओर हमने विचार नहीं किया है। क्योंकि पुराने जो संस्कार हैं, विशेषकर अंतिम चरण के, जो वनजीवी रूप के थे, हम उन्हीं में बंधे रह जाते हैं। जो स्थूल शरीर है, जो स्थूल विश्व है, वो उसी में बंधा रह जाता है। और अपने सूक्ष्म और कारण शरीर, वो भी साथ साथ प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जो मानस शरीर है उसका, लेकिन भान नहीं रहता, उसका उसको ज्ञान नहीं रहता। आत्मा जो सारी यात्रा करती रहती है, वो स्थूल शरीर को ही देख के और उसी से अपने आप को जो है रिलेट करके आगे बढ़ती रहती है। और जो दो मुख्य, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जो कि अपने समय से पूरे परिपक्व हो चुके हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसका भान जो है उस तरफ नहीं गया है। तो स्थूल शरीर के संस्कारों की वजह से जो अनुभव है, वो स्थूल विश्व का ही आत्मा को होता रहता है। और वो अपनी परम आत्मा की जो है अवस्था को नहीं पा पाती। और ये जो है मेरे ख्याल से मानवता की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। एक तरह से ये हमारी कहानी की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी, त्रासदी है कि हम अपने आप को ही पहचानने में असमर्थ होते हैं, अपने पूरे रूप को देखने में असमर्थ होते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है भाग 6, जिसमें मेहर बाबा ने बताया है कि 3 शरीर जो होते हैं, तो जहाँ हम कहते हैं कि भाई हमें सब कुछ दिखाई देने लगा है, तो वो भी सूक्ष्म आंखों से दिख रहा है। उसके आगे फिर आगे भी है एक आंख। तो ये जो पूरा 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 एक बड़ी यात्रा है, उसमें से आत्मा जो है या जो चैतन्य है, जो शुरुआती अवस्थाओं में रहता है, युगों युगों तक रहता है, वो स्थूल विश्व में ही रहता है। और उसको स्थूल शरीर के ही अनुभव, और जो स्थूल आंखों से जो देखता है, स्थूल कानों से जो सुनता है, वो इसी पे विश्वास करते हुए चला जाता है और उस पे कहानी उसकी बढ़ती चली जाती है। तो वो कहीं बहुत ही लिमिटेशंस में अपना जो है अपनी यात्रा को जीता है। तो ये एक भाग 6 जो बिल्कुल आई ओपनर की तरह है, जहां मेहर बाबा आकर कहते हैं कि हम लोग जो पूरी यात्रा कर रहे हैं वो बहुत ही अधूरी यात्रा है। तो इसमें जो है दो ही चरण संभव हैं, दो ही वेरिएशन इसके संभव हैं। या तो अचानक एक दिन आपके सारे जो स्थूल संस्कार हैं वो समाप्त हो जाएं और आप आत्मा अपने आप को परम आत्मा की स्थिति में पा जाए, या फिर क्रमवार प्रगति हो, जिसकी हम बात कर रहे हैं पहले भाग से। तो जैसे पहले वो स्थूल विश्व और फिर सूक्ष्म और अंत में कारण विश्व को भी तज के चैतन्य की दिव्यता को प्राप्त कर ले। तो ये दो जो हैं इसके स्वरूप हो सकते हैं। और अंततः जब आत्मा परम चैतन्य स्वयं परमात्मा का उसको भान हो जाता है, तो उसकी फिर 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ये जो है चैतन्य की भी अवस्थाएं हैं, दिव्य चैतन्य की अवस्थाएं हैं। मतलब वो पहुंच तो गया है, हमने जो पहले प्लेन सारे पढ़े,
तो वो प्लेन्स क्रॉस करने के बाद जब उसको दिव्यता का अनुभव होने लगा, चैतन्य की दिव्यता का, तो उसमें भी 3 अवस्थाएं बतलाई हैं। तो पहला 1A जो है वो ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा को सर्वोच्च भी कह सकते हैं, हाईएस्ट ऑफ द हाई जिसको कहा है बाबा ने। तो उसमें शक्ति, ज्ञान और आनंद का अनुभव। और आत्मा जो होती है, ज्ञान हम समझते हैं आध्यात्मिक ज्ञान पूरा उसको हो जाता है, और स्वाभाविक है कि आनंद का अनुभव होगा उसको। लेकिन इसमें आत्मा जो है वो उसको तुरंत भान हो जाता है और वो शरीर को तुरंत ही त्याग देती है। वो जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो उसको चीज मिली हैं, ज्ञान हुआ है, वो उसका इस्तेमाल नहीं करती है, वो तुरंत ही त्याग देती है सब कुछ। इसी में चैतन्य की जो दिव्य अवस्था है फर्स्ट स्टेट में, और इसी का एक स्टेट बी भी है जहां वो अवस्थाओं से परे हो जाती है, उनको समझ जाती है और उसका त्याग नहीं करती है। तो ये 2 अवस्थाएं जो है 1A 1B दिव्य चैतन्य की अवस्थाओं का भाग है। और फिर सेकंड स्टेट है, उसमें आत्मा तीनों शरीर को संभाल लेती है, अपने साथ ही वो शक्ति और ज्ञान और आनंद का अनुभव करती है। और वो शक्ति ज्ञान का इस्तेमाल अन्य कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर की आत्माओं के लिए नहीं करती। तो वो क्या करती है, वो सारा समझ जाती है। वो शक्ति जो है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो उसे आनंद प्राप्त हो रहा है, वो सब समझ जाती है। लेकिन वो जो इसका जो है वो इस्तेमाल नहीं करती। और चूंकि वो इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए वो पूर्णतः स्वतंत्र हो जाती है। और फिर स्टेट 3, जो दिव्य चेतन की तीसरी अवस्था है, उसमें वो यहां तक इस स्थिति तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसको ज्ञान सारा हो जाता है, वो स्थूल शरीर की किसी भी आत्मा को आत्म साक्षात्कार करवा सकती है। तो ये जो है ये सारा सब कुछ जो है जैसे जो है कि किसी ज्ञानी के साथ बैठकर और इसको पूर्णतः समझा जाए, और केवल इसी एक विषय का, मतलब जब आप पूरी तरह से सारे जो हैं जो हमने बात की थी भूमिकाएं, जब सब पूरी तरह से समझ जाएं, उसके बाद जाकर जो है ये स्थितियां सारी समझ में आती हैं। ये सब जो है बड़ा ट्रिकी है। और मानवता अपनी पूरी यात्रा में सूक्ष्म और कारण शरीर जो कि पूरा तरह से परिपक्व है और उसके साथ है, वो उसका अनुभव किए बगैर ही चलती चली जा रही है। तो पूर्ण मानव योनि में आने के बाद भी वो सूक्ष्म और कारण शरीर, सूक्ष्म और कारण विश्व, उसको डिटेल में यहाँ समझाया गया है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही अछूता विषय है। इसके बारे में कहीं चर्चा के आगे भान ही नहीं हुआ है। तो आज जब इतनी आत्माएं धरती पर आ गई हैं और त्वरित प्रगति जो करना चाहता है यात्री, तो उसको ये जो है अवस्थाएं समझना और कहाँ जाकर जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। और जिन आत्माओं को चैतन्य का भान हो जाता है, वो आत्माएं कैसे यात्रा करती हैं, ये भी इसमें बहुत जो है गहराई से दिया गया है। इसमें जो है ये बड़ी जो स्थिति है, एक इसमें एक स्थूल शरीर के वैज्ञानिक का उदाहरण देकर बाबा ने जो है सारी बातें समझाई हैं कि एक स्थूल शरीर का वैज्ञानिक है और चैतन्य की अवस्था, उसकी एक ऐसी अवस्था आती है जब उसके हाथ में पावर, न्यूक्लियर पावर या इस तरह के आ जाते हैं, तो वो उसका जो इस्तेमाल करता है तब उसकी मनस्थिति वो किस तरह से चेंज होता है, वो कितना बदलता, वो ये सारा जो है ये यूं इस तरह से नहीं कहा जा सकता है कि मैं उसका अनुवाद करके आपको सीधे बता दूं। ये बहुत ही गहन है। और इसको मुझे लगता है, मैं निवेदन करूंगी कि ये आपका अगर विषय है, आपका प्रिय विषय है, आप गॉड स्पीक्स अगर आपके पास है, नहीं है तो आप हमारी लाइब्रेरी से ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, किसी पुराने बाबा लवर से ले सकते हैं।
ये है पेज नंबर 57 से 66, 57 से 66 तक। और इसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो एक नया विश्व, एक आध्यात्म को लेकर एक नई समझ आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। और ये मुझे लगता है ये यात्री की अपनी यात्रा है। और इसे आपको जो है स्वयं ही पढ़ना चाहिए। कई कई बार गॉड स्पीक्स को पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसे जब हम पड़ाव पे आ जाते हैं जहाँ दिव्य चैतन्य जैसा विषय जो कि अकल्पनीय है, हम कितनी भी बात करें जैसे है, तो वो हम उसको पा नहीं सकते, ना उसको समझ सकते हैं। तो बस मैं यही निवेदन करूंगी कि पेज नंबर 57, 57 से 66, 66 तक आप अवश्य पढ़ें। अगर आप दिव्य चेतन की अवस्थाएं आप यहाँ तक आ चुके हैं तो अवश्य आप आगे बढ़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। और इसके बाद हम अगले भाग की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।